109। 108 तक हुआ था हमको लगता है, ठीक ना? 108 तक हम लोगों का हुआ था। शुरू करें? हम लोग पढ़ रहे हैं रेशों से वस्त्र तक। सर्वप्रथम रेशम की खोज कौन किया था? चीन। रेशम की अगर हम बात करें, रेशम आपको कहेगा प्राप्त कहां से होता है? देखो मामला क्या है, एक मिनट रुक जा भाई, सब अपने अपने हिसाब से दे देगा, सरिया देगा, ऐसा जगह से रेशम निकाल देगा जहां से कभी नहीं निकलेगा। ये होता क्या है दोस्त मेरे, ये जो आप कहते हैं शहतूत का पत्ता, किसका पत्ता? शहतूत का पत्ता। इस पर आता है एग, अंडा। ये हो गया आपका एग। अभी एग जो है ये बना देगा आपका लार्वा। क्या बना देगा? और लार्वा से ही बन जाएगा प्यूपा, और प्यूपा से बन जाएगा ये एडल्ट। एक मिनट रुक जा, एकदम सिंपल है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है दोस्त मेरे? सेरीकल्चर। प्यूपा में होता है कोकून। क्या होता है? इसी से मिलता है रेशम। इसी से क्या मिलता है? रेशम। और इसीलिए इसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में मिल रहा है। रेशम के बारे में अधिकतर लोग मार देते हैं कि ये कृत्रिम रेशा है, रेशम रेशम लग रहा है कि यार मानव बनाया हो। रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। तो यहां से आप देखिए, एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। किसके पत्ते पर? शहतूत के पत्ते पर ये एग होगा। एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, फिर एडल्ट से एग, एक से फिर लार्वा, लार्वा से फिर प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट। और ये जो प्यूपा में क्या पाया जाता है? कोकून। कोकून से क्या मिलता है? रेशम। इसका मतलब ये प्राप्त होता है कहां से? कोकून से कह दो। कोकून कहां से प्राप्त होता है? रेशम के साइकिल के किस स्टेज से? प्यूपा वाले स्टेज। बोलो ना रे, किसके पत्ते पर एग रहता है? किसके पत्ते पर? शहतूत के पत्ते पर। इसके पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से कितना, 35 डिग्री या 30 डिग्री भी रहता है कहीं कहीं। 25 से 30 डिग्री इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे ये पाया जाता है कि जो आपका ये निर्माण है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं होता है। ये 25 से कितना डिग्री सी, 30 डिग्री सी टेम्परेचर तक ये पाया जाता है। ई साइकिल खाली लिख लो, दिस वन, बाकी तो आगे सब लिखा हुआ है। हो गया? आपको कहेगा रेशम का कीड़ा कितने दिनों बाद फिर से कोकून बनाने के लिए तैयार हो जाता है? 25 से 30 दिनों में। 25 से कितना दिन में? 30 दिन में। रेशम बनाने के लिए कहेगा कच्चा पदार्थ क्या है? कोकून। कोकूनेशन रेशम बनता है, तो कच्चा पदार्थ हो गया कोकून। हो गया? आज हमें स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ, तुम लोग मेरा तारीफे नहीं करता, सोचे अपने से करवा लेते हैं। हाँ,
लोग देख रहा है कोट पहना पहना के पूरा बिहार लूट लिया। हम तो आज ही भर पहने हैं। थोड़ा देर बाद थोड़ा समझ में आएगा। लिख, आ गया समझ में? हाँ। आओ इधर। अरे आया, जल्दी से साथियों लिख लो। साथियों जल्दी से लिख लो। लिख लिए? एडल्ट से क्या बनेगा? शहतूत के पत्ते पर क्या बनेगा? एग देगा। ये एग से क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा से प्यूपा। बोलो, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, एक लार्वा प्यूपा। ऑर्डर पूछता है, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट। बोलो जल्दी, हमरा थोड़ी याद करना है। एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट। एक बार बोलो ना, भोंक देंगे। बोलो जल्दी। एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट। एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट। इतना कोढ़िया है ये सब। एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट। हाँ हाँ, हो गया हो गया। अरे हो गया। अब बताओ, कच्चा माल, चुप रहो। कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? कहेगा रेशम बनाने के लिए क्या कच्चा माल क्या होता है? कोकून। कितना डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए? 25 से 30। कितना दिन में नया कोकून फिर बनने लगता है? 25 से 30 दिन में। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना। भारत में कौन? कर्नाटक। बिहार में भागलपुर। कितना अच्छा बच्चा है तुम लोग, देखो आगे बढ़ते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। रेशम मधुमक्खी सबसे क्वेश्चन रहेगा। रेशम कीटों को पालने की प्रक्रिया को कहते हैं, लिखो न रे सर। पीडीएफ कहां है? आई नया आई है। अच्छा कोई बात नहीं, वहां जाना मिल जाएगा। रेशम कीड़ा पालने में अंडों को किस प्रकार की स्थिति में रखना चाहिए? वो उचित ताप कितना है? 25 से 30 डिग्री सी। उचित आर्द्रता में रखना चाहिए। उचित ताप और उचित आर्द्रता लिखो। लिख लिए? बताओ, रेशम कीड़ों के अंडों को किस तापमान पर गर्म रखना चाहिए? किस तापमान पर? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। शहतूत के पत्ते किस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं? इस शहतूत का पत्ता पर ही ना रेशम अंडा छोड़ता है। रेशम कीट जो अंडा छोड़ता है, रेशम कीड़ा के पालन के लिए नहीं रहेगा तो अंडा कहां छोड़ेगा? बढ़े। लेकिन अगर बच्चा से पूछे कि बताओ रेशम कहां से मिलता है, कहेगा शहतूत से। अरे छोटा पत्ता है पूरा से, अंडा क्या ये रेशम कैसे मिलेगा? पत्ता से मिलेगा। ये सहयोग करता है, ये सहयोग है ना करता है, जिस पर रख के हम लोग अंडा से लार्वा बनाते हैं। रेशम कीड़ों को कितने समय बाद कोकून बनाने शुरू कर देता है? कच्चा माल क्या है? कोकून ना। बड़े रेशम उद्योग में कार्य करने में कौन सी सांस की समस्या होगी? चमड़ा का समस्या, चमड़ा रोग होगा। एक सांस की समस्या इसलिए होगी क्योंकि धागा का जहां भी काम होगा वहां सांस की समस्या होगी। सीमेंट का जहां भी काम होगा वहां सांस की समस्या होगी। तो दम्मा क्या है? सांस की समस्या। चमड़ा, और जहां कपड़ा का काम होगा या सीमेंट का काम होगा वहां चमड़ा का भी समस्या होगा। चर्म रोग होगा, सांस रोग होगा। सांस रोग में ही दम्मा, टीबी वगैरह वगैरह हो जाएगा। चर्म रोग, श्वास रोग और दम्मा। सीमेंट उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति को एस्बेस्टोसिस होता है। सीमेंट उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति को क्या होता है? एस्बेस्टोसिस। ये एस्बेस्टोसिस श्वसन संबंधी रोग है।
एस्बेस्टोसिस कौन संबंधी रोग है? श्वसन संबंधी है। हाँ जी, जोर से बोले, में मियाना नहीं है। हाँ, वो अलग है मामला, कितना जोड़ रहा है। ये लिख लिए। अगला, रेशम का कच्चा माल कौन है? कोकून की सहतूत। कोकून बनाने में मदद कौन करता है? सहतूत का पत्ता। सहतूत का पत्ता। नहीं समझा? अगला, दही, और फिर दही दूध दही में आ गया। आ जाओ इधर, पहले थोड़ा सा समझ लो फिर बतियाते हैं। एक बार और समझाते हैं, बढ़िया से समझ लेना। रेशम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम सिंपल है। ये आपका एडल्ट है और ये आपका सहतूत का क्या है? इस सहतूत है और इसके द्वारा छोड़ा गया अंडा है, और ये अंडा बन गया लार्वा है, लार्वा बन गया प्यूपा है, प्यूपा से बन गया एडल्ट ना। अब प्यूपा से क्या बनेगा? कोकून से क्या बनेगा? रेशम। ये जो टेम्परेचर है ये इसके बीच का कितना है? 25 से 30 डिग्री सी। और दिन भी कितना है? 25 से 30 दिन में जो है प्यूपा कोकून बनाने के लिए फिर से समर्थ हो जाता है। जो अंडा होता है किसके पत्ते पर होता है? सहतूत के पत्ते पर। रेशम बनाने के लिए कच्चा माल क्या है? कोकून। क्या है? किस अवस्था में कोकून मिलता है? प्यूपा अवस्था में। प्यूपा किस अवस्था, कोकून किस अवस्था में मिलता है? प्यूपा में कि लार्वा में? लिख लो एक लाइन, कोकून प्यूपा से प्राप्त होता है। कोकून प्यूपा, कोकून प्यूपा से प्राप्त होता है। कोकून किससे प्राप्त होता है? प्यूपा से प्राप्त होता है। कोई कुछ बोल रहा है? अंडा रे। ना ना, फिर एक से रेशम खींच लो साले को, एक से रेशम। अरे छोटा, अब मामला ये है दोस्त मेरे कि एकरा से अंडे ना बनेगा। हर जगह रेशम थोड़ी तो ना मिलेगा। रेशम यही मिलेगा इस अवस्था में। ये नहीं, तुम क्या कहते अगर कौन काम है? बड़ा गड़बड़ है। एक नहीं काम है तो कहां से आएगा? मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा? कहां से प्राप्त होगा? प्यूपा से। अब आ जाओ इधर। अच्छा, अम्ल वम्ल जानते हैं कुछ कुछ? अम्ल क्या होता है? अम्ल मतलब खट्टा। बहुत बढ़िया बात। अम्ल बहुत बढ़िया सुंदर सा कॉन्सेप्ट आप देखे हैं, अम्ल और क्षार, है ना? अम्ल वो होता है जो खट्टा होता है, क्षार वो होता है जो तीखा होता है। इसी को कभी कभी दोस्त हमर भाई हमर कड़वा भी कहते हैं। ठीक है? जैसे अचार आप खाते हैं, खट्टा लगता है, क्या है वो? अम्ल है। सोडा खाइए, तीखा लगेगा, क्या है? क्षार है। क्लियर? नींबू खट्टा लगता है, नींबू हो गया, इमली हो गया, आंवला हो गया, ये सब अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय। आम हो गया, ये सब क्या है? अम्लीय। अगर ऐसे आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो देखो H2SO4, HNO3, HCl, ये सब अम्ल है। एक और एग्जाम्पल की बात करोगे NaOH, KOH, MgOH2। चक्रा में जे OH देगा ना
वो अम्ल है, और जो H देगा वो क्षार है। मतलब लिखे सही है। जे अम्ल, अम्ल वो है जिस जो क्या देगा, अम्ल वो है जो क्या देगा H, क्षार वो है जो क्या देगा OH। लिखने वाला जो बीमारी है ना बहुत खराब, कोई फायदे नहीं है। चलो लिख के तुम विश्वास करो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ समझ के लिखोगे तो फायदा है। एकदम लगता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जब सब लिख रहा होगा तुम आराम करना, हम तो लिख लिए हैं, उससे तुमको फायदा दोस्त नहीं होगा। इधर देखो ना, ये अरहेनियस चचा कहते थे, जैसे गांव घर में चचा सब ने कुछ कुछ कह देते हैं, वैसे ही अरहेनियस चचा कहते थे कि जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा वो क्षार। तो तुम देखने से ही तो रही क्षार नहीं लग रहा है, तुम कहोगे यहां भी तो H और वो मिलके OH दे देगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये H देगा, ये H देगा, ये H देगा, ये क्या है अम्ल। अम्ल कैसा होता है खट्टा, क्षार कैसा होता है तीखा। क्लियर। अब एगो मामला है पीएच स्केल का। किसका? हम लोग कहते हैं ना इतना बड़ा है तो बच्चा है, इतना बड़ा है तो जवान है। हाइट से जवानी और बचपन का डिसीजन लेते हैं। वैसे पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, उससे ये पता चलता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है। जैसे हम लोग कहते हैं 3 फीट से नीचे है अगर मतलब बच्चा है, 3 फीट से ऊपर हो गया मतलब जवान हो गया। बोलन दे तो कहते हैं अगर 7 से कम पीएच है अम्लीय है, 7 से अधिक पीएच है और 7 है तो उदासीन है। 7 है तो उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक और 7 होगा तो उदासीन ना, 7 होगा तो क्या उदासीन। बहुत बढ़िया बात। उदासीन मतलब ना अम्लीय और ना क्षारीय। अब देखो एक होता है लिटमस पेपर। कौन पेपर? लिटमस पेपर से यह पता चलता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चाट के पता चलता है कि खट्टा है कि तीखा है, लेकिन सब चीज को चाटिए नहीं सकते हैं। ये संभव है हर चीज। आप तुमको एसिड लिखा हुआ है H2SO4 है, अगर तुम चाटोगे जीभ फिर दूसरा चीज चाटने के लिए बचेगा नहीं। कोई भी पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है वो ठीक है, खट्टा है तीखा है पता कर लेंगे, लेकिन आप कैसे पता, सब पदार्थ को आप चाट के पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अम्ल को आप जैसे ही अपने स्किन पे डालिएगा वो जल जाएगा। बोलिए। तब अगर उपाय निकाला गया कि भैया लिटमस पेपर ले लो। लिटमस पेपर एक पेपर है जो लाइकेन का बना होता है, लाइकेन का बना होता है, और यह अधिकतर बैगनी रंग का पाया जाता है। कौन रंग का पाया जाता है? और इसके लिए कहा जाता है कि एक होता है ABR और एक होता है BRB। बोलेंगे ABR बोले तो एसिड, ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देगा, और BRB बोले तो बेस, रेड लिटमस पत्र को ब्लू कर देगा, जिसको आप अनीला पढ़ते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। लिटमस पत्र होता किसका है? लाइकेन का। और लाइकेन किसका किसका मिश्रण है? कवक और शैवाल। अब आपको क्रम मिल रहा होगा, क्लास 6 से कुछ कुछ क्रम वाइज मिल रहा है 7, लेकिन ये उसी के लिए होगा जो क्लास 6 पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो अभी भी समय है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके दुगुना तिगुना स्पीड में ले जाके पढ़िए। PDF नहीं मिल रहा है तो किसी से जिरोक्स करवा लीजिए, ले जाके लेकिन पढ़िए। अब लाइकेन कवक और शैवाल का क्या है? मिश्रण है। ये बताओ सहजीवी है कि परजीवी है? सहजीवी क्यों है? क्योंकि दोनों आपस में मिला हुआ है, एक दूसरे के आदान प्रदान से चल रहा है। क्यों आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा है तुम? कुछ पूछना है क्या? डाउट कुमार को कह रहे हैं, कुछ पूछना है तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आश्चर्य भरी निगाहों से मेरी ओर ना देखो। या इससे देख रहा लगता हम गलती सलती पढ़ा दिया, मेरा अपना कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है।
अरे बाप, कुछ पूछना है ना, बोलो। ये हम जानते हैं, लेकिन आप डाउट भरी निगाहों से क्यों देखते रहते हैं? ध्यान तो सबका है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कहाँ आपको लग रहा है हम खड़े हैं, इतना स्मार्ट आदमी खड़ा है दूसरे जगह ध्यान दे देगा? तो ध्यान सबका इधर ही है दोस्त। लेकिन आश्चर्य नहीं करो, हम कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल, मतलब एगो पन्ना लिया गया है, वो पन्ना दो फाड़ दिया है, रुको, अरे और पागल, ये लिटमस पत्र है। अब ये मान लो कि ये अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड। तुम कहेगा अम्ल खट्टा होता है, क्षार तीखा होता है, ऐसे कर, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, जनस जाएगा, वो फिर कभी न जाने लायक बचेगा। हम लोग क्या करते हैं, वो लिटमस पत्र लेते हैं, इस पर हम थोड़ा सा अम्ल डाल देते हैं तो देखते हैं, अगर नीला लिटमस पत्र है तो लाल हो जाता है, तो समझ लेते हैं जो हम डाले हैं वो अम्ल है। लाल लिटमस पत्र है और नीला हो जाता है तो समझ लेते हैं वो क्या है, क्षार है। लेकिन लिटमस पत्र का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? कैसा होता है? बैगनी। और ये कवक और शैवाल का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्लियर? इसी तरह फिनोप्थिलीन भी होता है। फिनोप्थिलीन एक विलियन है, जैसे मान लो कि ई फिनोप्थिलीन है, इसको अगर अम्ल में डालेंगे ना, कोई रंग नहीं देगा, जैसा रंग है वैसे ही रह जाएगा। इसको अगर हम फिनोप्थिलीन है ही, इसको क्षार में डाल देंगे, ये गुलाबी हो जाएगा। अगर गुलाबी हो गया कहेंगे अरे सला क्षार हो रे। अगर कोई रंग नहीं बदला तो कहेंगे ये अम्ल है। फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता, क्षार के साथ कौन रंग देता है, गुलाबी। कौन रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। लवण के साथ भी कोई रंग नहीं देता है। आप देखो, हमने कहा लिटमस पेपर एक पेपर है जिस पर अम्ल और क्षार डालकर ये पता करते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। कैसे पता चलेगा? अगर लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र लाल हो गया तो अम्ल है, और लाल लिटमस नीला लिटमस पत्र लाल हो गया तो अम्ल है, और लाल नीला हो गया तो क्षार है। क्लियर? बोलो न रे। और दूध दही जानवे करते हो लैक्टिक एसिड होता है। दूध दही में कौन एसिड, लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में थकान होता है तो कौन एसिड जमा होता है, लैक्टिक एसिड। नींबू में टाइट्रिक एसिड। अरे बोलो। टमाटर में टार्टरिक एसिड। अरे बोलो। टमाटर में कौन एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। बोलो न रे। लाल चिट्टी के रंग में फॉर्मिक एसिड। पक्का? पक्का वाला बात बोलो। HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड, जिसको हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड। ये तुमको पूछा भी है। हाँ, चिट्टी में दो तरह का क्या होता है, उसी को मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। अच्छा, धीरे धीरे, अभी तो मामला शुरू हुआ है। लिखे नहीं, लिख लीजिए। आना ना मेरी मंड मोड़ी नहीं जाना। हो गया? ये बैच में लेकिन बच्चा सब लिखता बड़ा बढ़िया से, इतने बढ़िया से खाली रिवीजन कर लीजिएगा ना, काम हो जाएगा। सब लोग ये बैच में गुड बच्चा है, खाली बस दोस्त रिवीजन करते जाओ, कितनों तू कमजोर है हो जाएगा काम। बढ़े? रुको यार। बढ़े?
रुक जाए यार। उर्दू लिखते हैं आप? उर्दू है कि हिंदी? नहीं लिख पाए? पढ़े? एक मैथ का डेली क्लास जो है यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। डेली 20 क्वेश्चन का डिस्कशन रेगुलर। रोशन सर पढ़ाएंगे। हाँ, चैप्टर वाइज करवा देंगे दोस्त। यूट्यूब के ऊपर रहेगा, बिल्कुल फ्री। एक बच्चे को आ रहा है सर करवाइए। रोशन सर अच्छे लगे? बहुत जल्द आपकी सेवा में रोशन सर का शानदार धमाका आ रहा है। हम बोले उनको इस सप्ताह में आपको टाइम दिए हैं, पूरा कंटेंट बना लीजिए। चैप्टर वाइज ना? अच्छा, हम आज बोल देंगे चैप्टर वाइज। वो भी वैसे चैप्टर वाइज बोल रहे थे कि चैप्टर वाइज में आसान होगा बच्चों के लिए। थ्योरी भी बताते जाएंगे, क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे। रीजनिंग भी कुछ लोगों को रीजनिंग का जरूरत होगा। आज पहले मैथ स्टार्ट करवाते हैं। कौन सा टाइम आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है रात में? मॉर्निंग में नहीं, मॉर्निंग बहुत लोग सोए रहते। 8, 9, 10, 11, 10 एकदम आराम से, जब आप निश्चिंत रहते होंगे खा पी के, तब 10 बजे वो हमको लगता है सही टाइम है ना। वेरी गुड, आ जाइए इधर। पूरा डिमांड में है अभी रोशन सर। अभी बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं कि सर उनका डिस्कशन क्लास जो है स्टार्ट करिए, क्योंकि वो 40 क्वेश्चन वाला में तो नहीं ले पा रहे हैं, उसमें सोनू सर ले रहे हैं। लेकिन इसका एक 20 क्वेश्चन का डिस्कशन मात्र रखेंगे। उसमें होगा क्या, देखिए दो बातें हैं। क्वेश्चन आप कहिएगा 40 कर देने, 50 कर देने, वो हो सकता है। लेकिन 20 क्वेश्चन में आपको फायदा क्या होगा कि गुरुजी आपको थ्योरी भी बताएंगे, आप क्वेश्चन भी करवाएंगे। हमरा बस चले तो हम 5 को और कम कर दें। एक दिन में एक टॉपिक, 15 क्वेश्चन और टॉपिक क्वेश्चन। देखो होता क्या है, तुम लोग जैसे हमको अगर लोड तुम दे दोगे कि सर 80 क्वेश्चन करवाना है, हम क्या करेंगे पता है? फास्ट करवाएंगे, थ्योरी नहीं बताएंगे। हमको तुम दे दो कि सर आपको 15 क्वेश्चन, दिमाग भी हल्का रहता है। अच्छा 15 क्वेश्चन करवाना, बढ़िया से करवा देंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सर को टाइम मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले एक बार बता देंगे, 10 मिनट बता दिए, और 10 मिनट के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। हर क्लास से फायदा होगा, नहीं होगा? और पीडीएफ जो है वो 1 दिन 2 दिन पहले बच्चों को मिल जाएगा। पीडीएफ मिला, बच्चा उसका प्रिंट निकाला, यहां पर थ्योरी जो लिखना है लिखा, यहां क्वेश्चन सॉल्व किया। इतना बढ़िया से आप सीख पाओगे। और नहीं तो होता क्या है, 20 क्वेश्चन डेली दिए, 2 गो चैप्टर से, 2 गो चैप्टर से, 3 गो चैप्टर से, 4 गो चैप्टर से, वो किचाहीन हो जाता है। क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड मेंटेन हो कि पहला 4 क्वेश्चन इजी, उससे ज्यादा 4 जाओगे थोड़ा सा टफ, फिर 4 जाओगे थोड़ा सा टफ, लेकिन एक टॉपिक का है। आप समझिए कि अगर 25-30 दिन बच्चा क्लास किया, 30 टॉपिक सीख गया कि नहीं हो, ये हमको लगता है ज्यादा फायदा हो। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं तो हम भी गुरुजी को तैयार किए हैं, 1 घंटा उनका खाली किए हैं। 15 क्वेश्चन तक, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा ना, 25 से 30 क्लास के बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस देखिएगा किस लेवल में रहता है। लेकिन हमारा हिसाब से करने दीजिए। तब बच्चा कुछ कहता है सर 40 होने दीजिए, 40 मात्र 15 पढ़ाएंगे।
15, 18, 20, जिस दिन जैसा टॉपिक रहा उस दिन वैसा। जरूरी नहीं, अगर मान लो बड़ा टॉपिक है तो 20 क्वेश्चन कर देंगे, बड़ा टॉपिक है तो आज भी ले लेंगे उसका क्लास, कल भी ले लेंगे क्या। और जो बच्चा हमको लगता है रेगुलरली ज्यादा नहीं 40 क्लास आप फॉलो कर लीजिए गुरुजी का, तो मैथ का जो दर्द है ना आपका बहुत हल्का हो जाएगा। मैथ ऐसा चीज है जिसका दर्द कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन हल्का हो जाएगा। करवा देना। तो सोमवार से आप लोग तैयार रहिए। रात 10 बजे आ रही है मशहूर अदाकारा रोशन मिश्रा सर। दही की प्रकृति एगो डिस्कशन उनका लगा हुआ है, वो डिस्कशन से खाली करके इधर दे देंगे। बताइए है कर आंसर। दही की प्रकृति किस प्रकार की होती है? लैक्टिक एसिड ना। एसिड मतलब कैसा? अम्लीय। बोलिए। अम्लीय। बढ़े। हा लिटमस। कल बताए थे लिटमस। लिटमस किस नाम के कवक और शैवाल? ई नहीं लिखना, लाइकेन। क्लियर है? लाइन देखो, लिटमस। लिटमस किसका बना होता है? लाइकेन का। जो मिश्रण किसका किसका है? कवक और शैवाल। शहतूत के से मिलता है रेशम की कोकून से? अच्छा ईमानदारी से बताइए, शहतूत कोकून में, कोकून शहतूत में जा रहा था इससे पहले? अरे पत्ता है ओकरा से रेशम नहीं मिलता है। कहां से मिलता है? कोकून से। अगला लिटमस का ABR BRB ना हो, ABR BRB। लिटमस का नीला रंग ब्लू रेड हो जाएगा। बोलो ABR BRB 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 ABR BRB। अंडा लार्वा प्यूपा एडल्ट, अंडा लार्वा प्यूपा एडल्ट, अंडा लार्वा प्यूपा एडल्ट, अंडा लार्वा प्यूपा एडल्ट। बताओ ABR BRB 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 ABR BRB। क्या एसिड ब्लू टू रेड, बेस रेड टू ब्लू? ABR BRB ABR BRB। लिटमस का नीला रंग ABR। ABR ना। बढ़े। फिनोप्थिलीन अभी तुरंत बताए थे। गुलाबी रंग किसके साथ देगा? क्षार के साथ। और फिनोप्थिलीन जो है अम्ल और लवण के साथ रंग नहीं बताता। अम्ल और लवण के साथ रंग नहीं बदलता है। अम्ल और लवण के साथ रंग नहीं बदलता। कौन? फिनोप्थिलीन। क्षार के साथ कौन रंग देता है? गुलाबी। और भी है, हल्दी वगैरह आगे पढ़ेंगे हम लोग। हल्दी है, पिटुनिया का पंखुड़ी है, मिथाइल ऑरेंज है, सब आएगा। गुलाबी रंग किसके साथ? क्षार के साथ। बाबू उसी में लिखिए ना, उसमें तो जगह है ये। हाँ क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रही है लड़की? ऐसा हो नहीं सकता, एक के PDF छपा है, तुम्हारे में नहीं है। ये कौन PDF आ गया इसके पास? अरे इधर उधर नहीं हुआ, इसका बीच का पेज गायब है। इसका 111 के बाद 180 है। बाबू दूसरा PDF ले लेना। एसिटिक एसिड विनेगर में। रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा गड़बड़ तरीके से पूछता है। एसिटिक एसिड बोले तो CH3COH। इसी को कहते हैं, देखो
एक कार्बन रहेगा तो मिथ की ईथ, मिथ। दो कार्बन रहेगा तो ईथ। तो एक दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड कहते हैं इसको। एक कार्बन रहेगा मिथेनोइक एसिड, दो कार्बन रहेगा इथेनोइक एसिड। बोलो हाँ, तो बोलो हाँ। बढ़े। अरे 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 अरे, सिरका, एकरा हिंदी में कहते हैं विनेगर। ये पूछवे किया होगा दोस्त, आज के क्लास से 3-4 को क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको। कोनो न कोनो क्वेश्चन तोरा मिला होगा सेट में। अभी हम तोरा जो पढ़ाए हैं वो इजी टू मॉडरेट है। अम्ल क्षार का मॉडरेट टू टफ पढ़ाएंगे। आगे जब धीरे धीरे जब जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे हमारा मधुमक्खी काटता है तो उसको उदासीन करता है, कहां से बनता है वगैरह वगैरह। बढ़े। चींटी के डंक में पाया जाता है HCOH, एक नाम है फॉर्मिक एसिड। एकरे कहते हैं एगो कार्बन है तो इथेनोइक मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड। कौन एसिड? यही पूछा है आपको हो। आज कितना तारीख है? बाबू बता, साइट्रिक अम्ल कहां? संतरा में और कहां? नींबू में। जितना खट्टे फल हैं। कच्चा आम में बताए थे, भूल गया। कौन अम्ल रे? कौन विटामिन? कच्चा आम में विटामिन, पके आम में नहीं बताए थे? कच्चा में विटामिन सी, पके आम में विटामिन ए। बढ़े। लैक्टिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध या दही ना। लैक्टिक अम्ल को पचाता कौन है? रेनिन। कौन एंजाइम पचाता है? जो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पचाता है, रेनिन एंजाइम। और छोटके बच्चा में दूध पीता है तब पचाता है कौन? रेनिन एंजाइम। बढ़े। बताओ, ऑक्जेलिक अम्ल, पालक और टमाटर। पालक में आयरन भी, पालक प्रचुर स्रोत है किसका? आयरन का। बढ़े। हाँ ठीक। पथरी किसका बना होता है? पेट में जो पथरी होता है किसका बना होता है? ऑक्जेलिक एसिड का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। पथरी जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कौन? पथरी। पथरी किसका बना होता है?
कैल्शियम ऑक्सलेट का। हो गया। अगला एस्कॉर्बिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल कहां पाया जाता है? अरे कहां पाया जाता है? आंवला और इमली में। एस्कॉर्बिक एसिड में कौन अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है या टार्टरिक अम्ल कहां पाया जाता है? आंवला और इमली में। लिखे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम सुने हो? इसको क्या कहते हैं? CaOH हॉल 2। इसको बुझा चुना क्या बुझा चुना? बुझा चुना। अरे बोलो। क्विक लाइम की स्लैग्ड लाइम? स्लैग्ड लाइम ना। आई जब भैया क्लोरीन से विक्रिया करता है तो क्या देता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसको कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण। लिखे? CaOH हॉल 2 प्लस Cl2 CaOCl इंटू Cl प्लस H2। इसको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। हेलो, नोटिस सही है क्या? हो गया? बढ़े? बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी कहेंगे इसको? इसको कहा जाता है, कहां पाया जाता नहीं, कहा जाता है। इसको ठीक कर लो। कहा जाता है चूने का पानी। चूने का क्या? पानी। पढ़े? इसको क्या कहते हैं? बुझा चूना। और CaO को क्या कहते हैं? अनबुझा चूना। बढ़े? अगला 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 कौन सा पदार्थ खिड़की के कांच को साफ करने के लिए प्रयुक्त होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना होगा, अगर कोई उपाय नहीं। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड। कांच पर लिखने के लिए HF। कांच पर लिखने के लिए HF। कांच पर लिखने के लिए किसका? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। आप कांच में जो इंक लीजिएगा उसमें HF मिला दीजिए। HF से जब आप मिला के लिखिएगा इसे से कांच पर, कभी जो है मिटाएगा नहीं। जैसे एम्बुलेंस वगैरह लिखल रहता है एम्बुलेंस पर, तो HF मिला के लिखते हैं। HF कांच में घुलनशील है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HF कांच में क्या है? क्या है? घुलनशील है। एक बात बताओ, हम इंक ले लिए, मान लो यहां से ऐसे इंक ले लिए, इसमें फिर HF मिला दिया तब इसे लिखेंगे, तो कांच में घुल के अगर उसमें लिखाएगा तो परमानेंट हो जाएगा कि टेम्पररी होगा? और खाली पेंट लेके लिखिएगा तो टेम्पररी ऐसे मिट जाएगा। लेकिन पेंट में HF मिला के तब ऐसे से लिखिएगा ना, तो कांच में घुल जाएगा। घुल जाएगा तो परमानेंट ना हो जाएगा। तो आपको कहेगा कांच पर लिखने के लिए HF का प्रयोग किया जाता है क्योंकि HF कांच में घुलनशील है। लिख लो, के लिए HF का प्रयोग किया जाता है क्योंकि HF
HF कांच में घुलनशील है, क्योंकि HF किसमें घुलनशील है? कांच में घुलनशील है। बताओ, कोई अम्लीय विलयन है, क्षार मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और ये अम्ल और क्षार में जब मिलाइएगा तो ये आपको दे देगा लवण और जल। क्या दे देगा? लवण और जल। और ये अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या इसी को कहते हैं निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया। निष्प्रभावीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल सबसे बढ़िया है HCl। जब NaOH से विक्रिया करेगा तो ये दे देगा NaCl प्लस H2O। ई हो गया लवण। लवण इसको कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं इसको? साधारण नमक, जो टेबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं, जो हम लोग टेबल पे रख के खाते हैं। और इसका पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7। रुक जा। इस परिस्थिति में लवण और जल मिलता है, साथ में बहुत अधिक मात्रा में उष्मा भी निकलती है। साथ में क्या निकलता है? उष्मा। ये क्वेश्चन तो रहा, अगर टीआरई का कोनो एग्जाम हुआ है, 5 को एग्जाम हुआ तो एगो में पूछवे करेगा। तो पूछा है कि नहीं? तो क्वेश्चन देखेगा तब ना। हेडमास्टर वाला क्वेश्चन जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था। अरे निष्प्रभावीकरण दिया था वहां, उदासीनीकरण नहीं दिया था। क्या दिया था? निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। लिख लो जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखे? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? लवण और जल। साथ में बहुत अधिक मात्रा में क्या निकालेगा? उष्मा। और यह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, या इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसी अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है? NaCl। क्या बनता है? NaCl। बढ़े आगे? अरे बढ़े। टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं NaCl को। NaCl को क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट कहते हैं। बता, जब अम्ल और विलयन और क्षारीय विलयन मिलाया जाता तो क्या होता है? एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। एक दूसरे के प्रभाव को क्या करता है? खत्म, यानी उदासीन कर देता है। उदासीन हो जाएगा तो एक दूसरे का प्रभाव खत्म ना हो जाएगा। और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला, उदासीनीकरण प्रक्रिया में मुख्यतः कौन तत्व निकलते हैं? लवण और जल ना, साथ में उष्मा। लवण, जल और क्या? उष्मा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, उदासीनीकरण होगा। और इसमें निकलता क्या क्या है? लवण, जल और उष्मा। लवण, जल और उष्मा। लवण, जल और उष्मा। HCl, NaOH, देख लो अभी तुरंत रिएक्शन लिखाए थे। NaOH और HCl अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। HCl और NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से कौन सा लवण बनता है? क्या बनता है? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तथा मिट्टी की क्षारीयता बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्षारीयता बनाना है, क्षारीयता को घटाना है तब जिप्सम। क्षारीयता, क्षारीय बनाने के लिए क्या लगाएंगे? क्षार डालना होगा।
क्षारीयता खत्म करने के लिए क्या डालना होगा? अम्ल। चीनीपन बढ़ाने के लिए क्या डालना होगा? चीनी। हेलो। हम्म। हमने आपको कहा कि मिट्टी की क्षारीयता बनाने के, देखो बच्चा क्या करता है, जिप्सम जिप्सम रट ले है, वो मार देता है खट से, वो क्षारीयता को कम करता है। एक बात बताइए, अगर चीनी ज्यादा हो गया शरबत में, उसको कम करना है, क्या कीजिएगा? या तो पानी मिला दीजिएगा। अरे बोलिए। यहां क्या होता है ना, अम्लीयता को कम करना है तो क्षार मिला दो, क्षारीयता को कम करना है तो अम्ल मिला दो, चीनीपन को कम करना है तो नमक मिला दो, नमकपन को कम करना है तो दे दिया। दे दिया। क्या बोल रहे हैं सर? कहां है? बुलाओ जल्दी। एलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट दे दिया। असला एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी दे दिया है। क्या पहले बोल रहा था? हो सकता है इसमें चला 2,81,000 रिजल्ट आना है। आप पूरे भारत में इसके सबसे बड़े टीचर हम ही हैं। 2018 में एक दिन में 80 लाख का एडमिशन होता था। जोड़ लो की स्थिति होगा। यही हॉल था, यहीं पढ़ाया करते थे। मतलब अभी भी पूरा पूरा पटना खाली है। इसमें पेपर ऐसा है कि 175 नंबर का सीबीटी 2 होना है, उसमें 75 नंबर, 175 है ना, 75 और 50 कितना हुआ? 125 हम ही पढ़ाएंगे। किसी का पढ़ा हुआ नहीं है। सब सोचता पीटी हो जाएगा तो मेंस के लिए पढ़ेंगे। चर्चिल सर हैं? नहीं तो हम ही आपको भेजे हैं। हेलो। अरे अभी जो भेजे हैं हम वही ना, तो वेबसाइट पे डाल दिया। वेबसाइट पे डाला है कि ऐसे घूम रहा है नोटिस? दो तरीका स्थिर रही है, लेकिन आज दे देगा, आज अपलोड होगा। अभी नहीं दिया है वेबसाइट, वो तो हम ही उनको भेजे हैं, हम ही भेजे हैं रे। लेकिन आने ही वाला है, अब न तब हो ये जाएगा। उबला स्थिति है। मिट्टी की क्षारीयता बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कारखाने से निकलने वाला कौन सा तत्व बताए थे तुमको? बताओ। कारखाना मतलब कोयला। कारखाना बोले तो कोयला से निकलने वाला कौन सा तत्व जलवायु को प्रदूषित करता है? SO2। कौन? SO2। कौन दोस्त मेरे? ऐसा बोले थे ना, कारखाना से जो कोयला जलता है तो कौन निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड ना। ऐसे से क्या होता है? अम्लीय वर्षा। हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग कैसा हो जाता है? याद रखना होगा, लाल। हल्दी पत्र पर जब आप चूना डालिएगा तो कैसा हो जाएगा? लाल। याद रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं। नीला थोथा बता दे। कॉपर सल्फेट बता क्या होगा? क्रिस्टलीय यौगिक है। ब्लू विट्रियल इसी को ना कहते हैं, ओ क्रिस्टलीय यौगिक है। क्रिस्टलीय यौगिक है। एंटा एसिड बोले तो एसिड, एसिड का उल्टा कि सीधा? एसिड का उल्टा। एंटा एसिड मतलब एसिड का उल्टा। एसिड का उल्टा ना हो। एसिड का उल्टा बोले तो क्षार। क्षार में भी प्रबल क्षार नहीं। रुक जाओ, कहोगे प्रबल क्षार, ये क्या है? ये जो आप खाते हैं एसी लॉक, और क्या खाते हैं वो जो पीते हैं? इनो। इनोन एसिडिटी गॉन।
है ना। तो इसमें दो यौगिक का यूज होता है, NaHCO3 और MgOH हॉल 2। रुक जा, रुक 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 ना, लिख लिया होगा इतना देर में। एंटा एसिड किस प्रकार का कार्य करता है? एंटा एसिड एक प्रकार का एसिड का उल्टा है। ये दुर्बल क्षार है, ये अम्लीयता, दुर्बल क्षार है। क्षार है तो अम्लीयता समाप्त करेगा कि बढ़ाएगा? समाप्त करेगा। ये अम्लीयता, अम्लीयता यानी एसिडिटी समाप्त करेगा। रुक 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 रुक, लिखा। हम लोग जो इनो ऑन एसिडिटी कौन खाते हैं उसमें ये कंपाउंड होता है, NaHCO3 MgOH हॉल 2। आपको कहेगा एंटा एसिड क्या है, लड़का मारता है एसिड। नहीं भाई, एसिड का उल्टा है ये क्षार। क्षार में भी कैसा क्षार? दुर्बल क्षार। और ये अम्लीयता को क्या करता है? समाप्त करता है, क्योंकि क्षार डालेंगे तो अम्लीयता समाप्त होगा, बोलवे नहीं करेगा। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? NaHCO3 MgOH हॉल 2। इसको एंटा एसिड कहते हैं। हो गया? अरे हुआ? ये समझे कि नहीं समझे? तो आप इनो नहीं खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं? एंटा एसिड। क्या खा रहे हैं आप? अब जाइएगा ना तो एसी लॉक हो गया, पेंटॉप हो गया, उस पर देखिएगा लिखल रहता है एंटा एसिड। तो जैसे ही आप एसिडिटी का दवाई लेने जाइएगा ना, तो आपको जो दवाई दुकान वाला कहेगा है ही नहीं है ही ले लीजिए, जैसे में काम करेगा, क्योंकि उसमें भी MgOH हॉल 2 एंटा एसिड है, उस पर लिखल रहता है एंटा एसिड। जकरा जकरा पर लिखल है एंटा एसिड, समझ लो क्या है? दुर्बल क्षार। मतलब खाओगे और तुम्हारा एसिडिटी जो खट्टा, एसिड कैसा? खट्टा। तो हम लोग कहते हैं खट्टा डकार आ रहा है, एसिडिटी हो गया है, क्योंकि एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और जैसे ही आप खाइएगा, वो जितना एसिड है उस सबसे मिल जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। वो जैसे आप एंटा एसिड यानी क्षार खाइएगा तो अंदर में जो एसिड होगा वो दोनों आपस में मिल जाएगा, लवण बना देगा NaCl। बोलवे नहीं करेगा। तो आप उदासीन हो जाइए, क्योंकि वो उदासीनीकरण अभिक्रिया को अंजाम दे देगा। किसको अंजाम दे देगा? तो आप उदासीन हो जाइएगा। अगला बताओ, एसिड का एंटा एसिड किस प्रकार कार्य करता है? आम को न्यूट्रलाइज करके। न्यूट्रलाइज कैसे करता है? एसिड तो एंटा एसिडिटी है, क्षार मिला देते हैं, अम्ल और क्षार मिल गया, लवण और जल बन जाता है। कराए रे, कहां है? एंटा एसिड बोले तो क्या करता है? एंटा एसिड बोले क्षार। हम जैसे डालते हैं क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल, और लवण और जल का निर्माण करना ही ना अम्ल को न्यूट्रलाइज करना है। बोलवे नहीं करता है। हाँ गिना पक्का। अब अगला दिन पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर, इस सप्ताह में आपका ही खत्म कर देंगे। अगला दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं मिट्टी। देखें बाबू, अब बताइए जल्दी से, कॉपर सल्फेट जो होता है कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। चींटी के डंक में कौन एसिड? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम, हाँ दे दिया। अच्छा आते हैं, आ गया, अजमेर पे दे दिया। थैंक यू वेरी मच। आइए सर, लो।